अगर तुम मुझसे जानना चाहते हो कि बेस्ट स्टेट क्या है तुम्हारे लिए फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ाई करने आ रहे हो इधर, तो मेरा आंसर है कोई एक बेस्ट स्टेट नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री, आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स और आपको परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए या नहीं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन सा बेस्ट स्टेट है आपके नीड्स के अकॉर्डिंग। आई स्पेंट मोर देन $80,000 इन ऑस्ट्रेलिया। मैंने मेलबर्न में मोनाश यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स करी। इंडिया में हमें लगता है कि टॉप एलीट कॉलेजेस से मास्टर्स करने के बाद ही आपको जॉब ऑफर्स अच्छे आ सकते हैं। आईआईटी, आईआईएम ही आपको एक बेटर स्कोप दे सकते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मोनाश यूनिवर्सिटी में कोई गलती नहीं थी, गलती मेरे रिसर्च में थी। मैंने प्रॉपरली कंपेयर नहीं किया। मैंने अपने माइग्रेशन एजेंट की बात तुरंत मान ली। मुझे लगा यूनिवर्सिटी का नाम मुझे जॉब मार्केट में इमीडिएट एडवांटेज देगा, और हुआ उसका उल्टा। जब मैंने जॉब अप्लाई करना शुरू करी तो ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयज़ ने मेरा ट्रांसक्रिप्ट, ग्रेड्स या यूनिवर्सिटी नहीं देखी। उन्होंने देखा मेरा स्किल्स, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो यहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में सच में क्या मैटर करता है। और मेरी बात मानो तो इन लोगों की एडवाइस कभी मत लेना। अरे बेटा, हम कह रहे थे सिडनी आ जाओ, तुम्हारा खर्चा पानी, नौकरी पानी सब हम देख लेंगे, ठीक है। तो गाइस, सिडनी मेलबर्न में पीआर इम्पॉसिबल है। रीजनल एरिया जाओ, पीआर गारंटीड। ओके, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो भाई डिसाइड कैसे करूं? तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा मिथ्स और मिसकंसेप्शन सॉल्व कर देते हैं। जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन और मिथ जो लोगों में फैला हुआ है कि अगर आप सिडनी या मेलबर्न आओगे तो पीआर मिलना इम्पॉसिबल है। क्या ये सच है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों में होता है कि अगर वो रीजनल एरिया में जाएंगे, रीजनल एरिया से मेरा मतलब है स्मॉल सिटीज़ या छोटे एरिया में जैसे कि पर्थ, एडिलेड, डार्विन, टास्मेनिया जाएंगे तो उनको परमानेंट रेसिडेंसी ईजिली मिल जाएगी। तो इसका भी आंसर है ये बिल्कुल गलत है। तो मोटी मोटी बात समझ लो, बिग सिटी डज नॉट गारंटी पीआर और स्मॉल सिटी ऑल्सो डज नॉट कैरी परमानेंट रेसिडेंसी। तो मेरा मानना है कि आप अपनी डिग्री के हिसाब से स्टेट चूज़ करो। अगर आप मार्केटिंग एरिया में हो तो आपके लिए बेस्ट स्टेट अलग होगा कंपेयर टू अगर आप माइनिंग, इंजीनियरिंग, नर्सिंग में हो। तो हम समझते हैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट स्टेट है। फर्स्ट, अगर आप मार्केटिंग में हो तो आपके लिए करेंटली बेस्ट स्टेट है मेलबर्न या पर्थ या कैनबरा, लाइक स्मॉलर सिटीज़ स्टेट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आप कैसे एक स्टेट डिसाइड कर सकते हो। स्मॉल स्टेट्स काफ़ी लुक्रेटिव लगते हैं क्योंकि आपको वहाँ गवर्नमेंट परमानेंट रेसिडेंसी के ईजियर ऑप्शंस देती है और काफ़ी चांसेस होते हैं, बट आपको जॉब मिलने में डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि स्मॉल सिटी इक्वल्स टू लेस जॉब सप्लाईज, राइट। काफ़ी कम बड़ी कंपनीज होंगी, काफ़ी कम जॉब डिमांड होगी एंड ऑल दैट इन योर इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केटिंग में हो तो मार्केटिंग में स्मॉल सिटीज़ में जॉब मिलना इतना ईजी नहीं है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। बट अगर आप बिगर सिटी में हो जैसे कि सिडनी या मेलबर्न तो आपको काफ़ी ईजिली आपकी ही फील्ड में जॉब मिल सकती है। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, जिसके लिए आपको स्किल असेसमेंट कराना है। स्किल असेसमेंट के लिए आपके पास आपकी इंडस्ट्री में जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी और इंडस्ट्री में नहीं। अगर आपके पास स्किल असेसमेंट होगा तो ही आप परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। तो इफ़ यू आस्क मी कि अगर आप मार्केटिंग या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो तो बेस्ट स्टेट क्या है, तो राइट नाउ फॉर मी आई विल से इज मेलबर्न, क्योंकि वहाँ परमानेंट रेसिडेंसी ऑप्शंस भी ईजी हैं, कंपेरेटिवली ईजी हैं, और जॉब डिमांड और रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा है, अफोर्डेबल लिविंग भी है कंपेयर टू सिडनी या थोड़े दूसरे स्टेट से। तो क्रिएटिव फील्ड के लिए आई थिंक मेलबर्न इज़ बेस्ट, इवन पर्थ इज़ अ गुड ऑप्शन। सिडनी इज़ अ गुड ऑप्शन टू, बट इट्स नॉट द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि पीआर मिलना डिफ़िकल्ट है उधर। नॉट इम्पॉसिबल, जस्ट डिफ़िकल्ट। सिडनी का फ़ायदा ये है कि you'll get an awesome job with a higher pay and everything compared to Melbourne and all. अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो तो आपके पास बिगर ऑप्शंस हैं एंड वाइडर रेंज ऑफ स्टेट्स एंड सिटीज़ हैं। इंजीनियरिंग में आप आईटी में भी हो सकते हो, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है उसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास। आप कोई भी स्टेट्स में जा सकते हो, आपको पीआर उतना ही ईजी या डिफ़िकल्ट पड़ेगा। तो जो सेकंड मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आता है कि क्या सच में स्मॉलर सिटीज़ चीपर हैं कंपेयर टू बिग सिटीज़? तो पहले तो हम स्मॉलर सिटीज़ समझ लेते हैं क्या है। ऑस्ट्रेलिया में
दो ही बड़ी सिटीज़ हैं मेनली, सिडनी एंड मेलबर्न। इसके अलावा ज़्यादातर स्मॉलर सिटीज़ ही होती हैं, पर्थ, एडिलेड, डार्विन, होबार्ट एंड टैस्मेनिया, सब में ये सब छोटी सिटीज़ हैं। तो लोगों को लगता है कि ये स्मॉलर सिटीज़ जो हैं ये काफ़ी चीप हैं रहने के लिए, खाने के लिए और इन सब चीज़ के लिए, पर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि ये स्मॉलर सिटीज़ हैं यस, बट इसमें रहने की जगह भी कम है। लाइक छोटी सिटीज़ हैं तो ऑप्शंस भी कम है आपके पास रहने के लिए। रहने के लिए ऑप्शंस कम है पर डिमांड ज़्यादा है, राइट? तो क्या होगा, वो जो छोटी जगह है उधर प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अनलेस आप सिटी से 20, 25, 30 किलोमीटर जाके रहो, वो बात अलग है। पर मैं सिटी की बात कर रहा हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव है, चाहे छोटी सिटी क्यों ना हो। तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ है कि स्मॉलर सिटीज़ इक्वल्स टू चीपर लाइफ। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या आप पार्ट टाइम से अपना ट्यूशन कवर कर लोगे? तो एंड डिपेंड ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कोर्स। तो अगेन हम स्मॉल सिटी और बिग सिटी में अपने आप को डिवाइड कर देते हैं। स्मॉलर सिटी में लाइक आई मेंशन, अगर आप जाओगे तो आपको शायद सस्ता पड़े, पर अगेन डिमांड सप्लाई का खेल आ जाता है। अगर वहाँ बड़ी कंपनीज कम होंगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने में भी दिक्कत होगी। पार्ट टाइम जॉब आपको मिल भी गई, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो पे कम होगा। समझ रहे हो आप? तो पे कम होगा तो शायद आप अपनी ट्यूशन फीस कवर ना कर पाओ। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर आप अपनी ट्यूशन फीस कवर नहीं कर पा रहे हो तो आपका मोस्टली खर्चा आपके रहने, खाने और थोड़ा बहुत जो भी आपको फन इधर उधर घूमना है उसमें चला जाएगा, राइट? जो थोड़ा बहुत बचेगा उसमें आप ट्यूशन फीस कवर करोगे या फिर अपने फैमिली को भेजना है तो वो भेजोगे, तो इन सब चीज़ों में आपका पैसा नहीं बचेगा। सेकंड आते हैं बिग सिटीज़ में। बिग सिटीज़ में फ़ायदा ये है कि अगर आप बिग सिटी में रह रहे हो, सिडनी या मेलबर्न, फर्स्ट आपके पास वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। अगर आपको मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब्स करनी है आप कर सकते हो, अगर आपको एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में करनी है आप कर सकते हो। यस, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव ज़्यादा है, पर अगर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है और पे भी ज़्यादा है तो वो इक्वल हो जाता है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो गया तो ठीक है। ऑलराइट, सो मैं आपको एक 80 लाख रुपए की टिप देता हूँ। नो मैटर आप कोई भी स्टेट चूज़ करो, अगर आप मेलबर्न या सिडनी चूज़ करते हो, जस्ट स्टिक विद इट। क्योंकि काफ़ी स्टेट्स प्रेफर करते हैं कि कोई एक बंदा या बंदी एक लंबे समय तक एक स्टेट में रहे। तो मान लो आपने मास्टर्स करी मेलबर्न से, आप जॉब कोशिश करो उधर ही करो, मेलबर्न में ही रहो, मेलबर्न में ही जॉब करो और उधर ही परमानेंट रेसिडेंसी सॉर्ट करो। क्योंकि स्टेट आपकी एक लिविंग हिस्ट्री देखती है, आपका सैलरी देखती है, तो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप एक ही स्टेट में अपना लिविंग हिस्ट्री मेंटेन करते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो फाइनल आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? फर्स्ट वे टू डिसाइड इज करियर। आप कौन सी इंडस्ट्री में हो, कौन सी फील्ड में हो। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो मेलबर्न, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर्थ है, या एडिलेड, ये बेस्ट ऑप्शंस हैं। अगेन ये करंट सिचुएशन के हिसाब से है, रूल्स चेंज एवरी ईयर, एवरी फ्यू मंथ्स, तो ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। सेकंड, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो तो आपके पास मच वाइडर और ब्रॉडर ऑप्शंस हैं। आई से गो फॉर बिग सिटीज़। अगर आप इंजीनियरिंग, आईटी इन सब में हो तो गो फॉर बिगर सिटीज़ और स्टेट्स, मेलबर्न और सिडनी। अगर आप माइनिंग में हो तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि पर्थ इज़ वेरी फेमस फॉर माइनिंग एंड ऑल दैट। अगर आप चाइल्डहुड अर्ली एजुकेटर्स या टीचिंग, नर्सिंग लाइन में जा रहे हो तो अगेन यू कैन चूज़ एनी स्टेट यू वांट, बिकॉज ये हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं, तो आपको कहीं भी परमानेंट रेसिडेंसी मिलने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट करियर के हिसाब से आप अपना स्टेट चूज़ करो, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आपको जॉब कहाँ करनी है। अगर आपने मान लो मार्केटिंग में हो और आपने डार्विन चुन लिया, राइट, नॉर्दर्न टेरिटरी चुन लिया, तो उधर आपको मार्केटिंग में पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब मिलना नामुमकिन है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल है, बट वेरी डिफिकल्ट, राइट। And the final thing which you should decide, you should know before you move to any state is public transport, या आप अपना commute कैसे करोगे, right? मेलबर्न, सिडनी में commute is awesome. आपको ट्रेन मिल जाएगी, लाइट रेल्स, ट्रैम्स, बसेस, ये सब आपको easily मिल जाएगा। पर अगर आप जाते हो डार्विन, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उधर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, बट कई बार आपको एक 2 घंटे वेट करना पड़ जाएगा अपनी एक बस के लिए, अगर आप सिटी से थोड़ा दूर रह रहे हो। तो आपकी ज़िंदगी इसी में चली जाएगी, एंड देन यू नीड टू बाय अ कार एज सुन एज पॉसिबल, तो वो अनदर एक्सपेंस है, राइट।
तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी केयरफुली एनालाइज करनी पड़ेंगी। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे लोग पूछते हैं कि हम यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ कर सकते हैं, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो का मोस्टली टॉपिक ये था कि आप स्टेट कैसे फाइनलाइज कर सकते हो। इन शॉर्ट, डोंट ऑब्सेस अबाउट विच स्टेट, गो फॉर अ स्टेट जिसमें आपको आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपका करियर है गोल तो आप एक बड़ी सिटी चुनो। अगर आपका परमानेंट रेसिडेंसी ये गोल है तो गो फॉर मेलबर्न, पर्थ या एडिलेड टाइप ऑफ स्टेट्स। सिडनी में कम चांसेस है क्योंकि इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव।